फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रेपरेशन टिल द डे ऑफ योर इंटरव्यू आपको अपना सिलेबस अपने सामने रखना ही है। 4 फेजेस में आप बांट सकते हैं, एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्ड बुक्स, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स और फिर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट। यूपीएससी का सिलेबस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई बार आपने सुना होगा, सब कहते हैं सिलेबस आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस को पढ़ लेते हैं, पता होता है कि 1, 2, 3, 4 पेपर्स में, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाने वाला है और टॉपिक का नाम दिया होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है। जब आप कोई और न्यूज़पेपर या बुक पढ़ते हैं तो आप उससे डिलिनिएट कर सकते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें अवॉइड की जाएं। तो सिलेबस की कॉपी ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे रखें एंड डेली आप उसको देखते रहें। सिलेबस के अलावा मैं कहूँगी यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, जो भी हैं, आप उनकी कॉपीज़ निकाल लीजिए। जब मैंने शुरू किया था पढ़ाई करना तो लास्ट 5 से 7 इयर्स के सारे पेपर्स मैंने प्रिंट करा के रख लिए थे। कंसिस्टेंट रहें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन हर रोज़ पढ़ें, बिना डरे पढ़ें, क्योंकि हम जैसे मेरे फैमिली में किसी ने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई नहीं है, तो ऐसे लगता है कि हम दे रहे हैं, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी खुद पे एक भरोसा रखें और सही डायरेक्शन पकड़ें। इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारा मटेरियल है, तो आप यूपीएससी सिलेबस को रेफर करें, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें, कैसे क्या पढ़ाई की जाती है और उसी को अपना मार्गदर्शक बनाएं और उसी से मेरे ख्याल से होगा। जैसे मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मैं पढ़ता था। 11:30 से 12 तक का ब्रेक होता था जिसमें मैं खाना खाता था। फिर 12 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। उसमें बीच में अगर मुझे नींद आती थी तो पावर नैप लेता था या फिर कभी कभी ज़्यादा भी सोता था, लेकिन थोड़ा सा गैप होता था वो आधे या 1 घंटे का। फिर 5 बजे से मैं 9 बजे तक पढ़ता था, फिर 9 से 10 खाना खाना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर 10 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। तो अगर आपने कोई रूटीन सेट किया तो उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करें। और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आप अपने गोल को ख़त्म करने के लिए 5 दिन के अलावा 10 दिन ले रहे हैं या फिर 5 दिन के काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जर्नी समटाइम्स गेट्स लॉन्गर। हम भी ये सोचते हैं कि ओके इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, वी आर लाइक इफ़ वी गिव इट आवर होल हार्टेड अटेम्प्ट तो हो जाना चाहिए। बट समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डोंट पैन आउट द वे यू वांट टू बी। So I think that's when it is important that you don't give up and you have the conviction that you'll do it. If not in this time, then maybe next time, but it will happen. यूपीएससी की पढ़ाई ऐसे करें कि जब आपका अगले साल सिलेक्शन हो तो आप बोले इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की।